नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल धरती पुत्र किसान में। मैं इस समय खड़ा हूँ अश्वगंधा के खेत में। ये अश्वगंधा लगी हुई है। अश्वगंधा के बारे में आज जानकारी दूंगा, कैसे बिजाई रोपाई या किस प्रकार आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके मन में भी इसके प्रति उत्सुकता है लगाने की, या आपको खेती में थोड़ा फ़ायदा चाहिए या कुछ ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, या पारंपरिक खेती से हट के कुछ दूसरी खेती करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मैं आपको इसकी सारी जानकारी दूंगा। मैं इस समय अश्वगंधा एक खेत में खड़ा हूँ। ये CIM, इसको सेन पुष्टि भी कहते हैं। ये वही बीज लगा हुआ है, सेन पुष्टि। इसमें अच्छी वैरायटी में ये सबसे बहुत बढ़िया है। प्रताप भी आता है, पोषिता भी आता है, LR 101 और LR 118 भी आता है। ये 4-5 वैरायटी है जो आप लगा सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये चारों पांचों जो भी हैं, इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। ये सेन पुष्टि है, ये अक्सर ज़्यादातर यही लगता है, और लगाते भी किसान इसी को है। और ये एक भाई साहब है, इनने इसी को लगाया है, और मैंने खुद मेरे इसमें भी सेन पुष्टि ही लगाया है। तो इसका अच्छा उत्पादन रहता है। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। इनके बीज आपने देखे होंगे, मेथी मेथी दाना होता है उस प्रकार के इनके बीज आते हैं, उसी टाइप का बीज होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा और हल्का बीज होता है। आप बीज खरीदते समय थोड़ा ध्यान रखें कि बीज अच्छा हो और उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए बीज की। नहीं तो हम लगा देंगे, और इसमें क्या है, 1 महीने तक इसमें अंकुरण होता रहता है, धीरे धीरे निकलते हैं, जब तक हमको पता भी नहीं चलता है कि इसमें अंकुरण हुआ है या नहीं हुआ, निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। अगर बीज खराब रहेगा तो 1 महीने तक हमारा खेत पड़ा रहेगा, उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये बीज तो ख़राब निकला, हमारी फसल ही नहीं उग रही है। तो बीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए इसमें। और बीज का जब ध्यान रखते हैं तो हमको इसके साथ में जब हम छिड़काव करेंगे तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देसी गोबर की खाद पहले हमको खेत में डालना रहेगी, क्योंकि वो बहुत खेत को नरम रखती है, जिससे जड़ों को अंदर जाने में बहुत मदद मिलती है। और कुछ खाद को हमको कहीं छाँव में डालकर उसमें ट्राइकोडर्मा एक फंगीसाइड आता है, उसको मिलाना रहता है, क्योंकि वो बहुत कामगार होता है। वो इसमें बहुत काम देता है, क्योंकि ये जो फंगीसाइड होता है, एक तो फंगस नहीं लगने देता है, दूसरी इसकी जड़ों को गोलाकार और नीचे तक जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, दूसरी आसपास जो इसके पोषक तत्व उनको लेने में भी उसकी मदद करता है। तो जो हमारा ट्राइकोडर्मा है वो बहुत ये रहता है, तो उसको गोबरी खाद में हम जैसे क्या है कि मिला के कहीं भी छाँव में थोड़ा सा पानी डाल दिया, ऊपर से बोरी डाल दी, बोरी डाल के कम से कम 1 हफ्ते तक रहने दिया, ताकि वो उसकी क्रिया उसके अंदर कर ले। उसके बाद फिर इसको बीज के साथ में मिला के, या अगर बीज के साथ नहीं तो ऐसे ही छिड़काव करके, फिर बीज को छिड़काव करके आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमको लगाते हैं इस खेती में कम से कम 135 दिन 30 दिन की खेती है, इतने दिन में आती है। तो जब हम इसमें इसका छिड़काव करते हैं, लगाते हैं इसको लगाने के बाद हमको उसी समय पानी देना रहता है। जैसे छिड़केंगे हमको पानी चालू कर देना है, इसमें पानी चालू करेंगे। पानी देने के बाद इसमें 3 से 4 दिन के बाद इसमें बिजवान लगती है। किसान भाइयों, आप जानते हैं बिजवान देना रहता है, तो इसमें एक बिजवान देना पड़ती है 4-5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर, जैसी आपकी मिट्टी हो। अगर गहरी मिट्टी है तो 1 हफ्ता भी चल जाती है, अगर पतली ज़मीन है तो उसमें 3 या 4 दिन में हमको बिजवान लगानी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप इसमें 15 या 20 दिन के अंदर फिर एक तीसरा पानी देना रहेगा। उसके बाद आप इसमें पानी में समय बढ़ाते जाइए, 20 दिन 25 दिन और 1 महीना, ऐसे करके 6 से 7 पानी में आप इस फसल को चलना कंपेयर करेंगे तो ये किसी भी फसल से कमज़ोर साबित नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको हर फसल से ज़्यादा मुनाफा देगी। तो ये फसल मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इसको पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ। तो इसीलिए इसकी जानकारी में आपको मेरे वीडियो इसमें ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि फसल बहुत अच्छी है। इसको ना तो कहीं कोई भी नुकसान कर पाता है, जैसे अगर पशु आ गया वो भी नहीं खाएगा। नीलगाय, रोजड़ा और हमारे यहाँ हिरण और जंगली सूअर की बहुत समस्या है, तो वो भी इसको नहीं खाते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरा कोई फसल करेंगे, इसकी जगह पे आलू करेंगे, तो उनको भी खा जाएंगे, या कोई भी कंद होगा दूसरा तो उसको भी निकाल के ज़मीन के अंदर से खा जाते हैं। चने लगाएंगे तो रोजड़ा या नीलगाय जो है खा जाती है। और अगर हिरण है तो वो भी आती हैं और भी खाती है और नुकसान करती है, तोड़ती है। तो इसमें ऊपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आगे अगर कोई घूमेगा भी जानवर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका 500 से 600 रुपये किलो के हिसाब से बीज मिल जाता है। अगर आपको बीज नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बीज उपलब्ध कराऊंगा। आप एक बार ज़रूर इसको लगाइए, क्योंकि हम अगर पारंपरिक खेती से हट के कुछ करेंगे तभी हम थोड़ा मुनाफा भी पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ज़रूर।